कि निगरान हुकूमत ने सरकारी सतह पर भी इंट्रा-सिटी किरायों में 250% से जायद का इजाफा कर दिया है। एसी और नॉन एसी बसों के किरायों में फी किलोमीटर के हिसाब किराए 2 गुना कर दिए गए हैं। निगरान वुज़रा की सरबराही में बनाई गई कमेटी ने बाकायदा मंजूरी दे दी है। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों के बाद सरकारी सतह पर किरायों में इजाफा किया गया है। कैरेज ट्रांसपोर्ट के किराए में फी मुसाफिर किलोमीटर के हिसाब से किराया 2 रुपये 85 पैसे कर दिया गया। हमारे साथ अली रामे मौजूद हैं, डिटेल्स बताएंगे। अली रामे, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ, यानी कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ, तो इस पर महकमा ट्रांसपोर्ट ने फैसला किया कि अब जो ट्रांसपोर्ट के किराए हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, उनको भी बढ़ा दिया जाए, क्योंकि सरकारी सतह पर इन किरायों को बढ़ाना जो है वो कानून के मुताबिक लाजमी है और उसी के तहत ही जो प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हैं वो अपने किराए जो है वो बढ़ाते हैं। लेकिन देखा जाए तो जायजा लिया जाए तो सरकारी सतह पर जो किराए होते हैं उसकी निस्बत पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है, जो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, वो किराए ज़्यादा बढ़ा देती है। लेकिन अब सरकारी सतह पर जो फैसला किया गया, इसके लिए मामला जो है वो निगरान हुकूमत के पास आया, तो वज़ीर आला पंजाब ने सूबाई वज़रा की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी, जिसको चेयर किया और सूबाई वज़ीर स्कूल एजुकेशन मंसूर कादर ने। तो उनकी सरबराही में जो फैसला किया गया उसमें ये फैसला सामने आया कि 250% तक किरायों में इजाफा जो है वो किया गया। अब ये इजाफा इस तरह से है कि फी किलोमीटर फी मुसाफिर के हिसाब से किराया जो है वो बढ़ाया गया, जिसमें डीजल बसों के लिए अलग रेशो है, पेट्रोल की बसों के लिए अलग जो है वो रेशो है, तो कैरेज स्टोरेज के हवाले से अलग रेशो जो है वो सामने आई। तो बेसिकली 0 से 4 किलोमीटर तक का जो किराया है वो 170 उसमें इजाफा किया गया है सिर्फ एक पैसेंजर के लिए। इसमें ट्रिपल जो है वो इजाफा निगरान हुकूमत की तरफ से किया गया और उसकी असल वजह भी यही है, क्योंकि पेट्रोल की कीमत जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी और उसी वजह से ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफे के हवाले से महकमा ट्रांसपोर्ट ने जो सिफारिशात पेश की थी हुकूमत को, उसी पर निगरान कबीना और निगरान वज़रा ने वो फैसला किया और उसकी बाकायदा जो है वो अप्रूवल दे दी। अब इस पर अहम जिम्मेदारी ये निगरान हुकूमत की तरफ से दी गई है महकमा ट्रांसपोर्ट को कि जो सरकारी सतह पर किराया मंजूर किया गया, यही किराया जो है वो प्राइवेट बसों के ऊपर उसका इतलाक होना चाहिए। लेकिन बमुश्किल से महकमा ट्रांसपोर्ट उस पर इतलाक करने में नाकाम रहता है और इसी तरह सवारियों से, मुसाफिरों से जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट माफिया है वो अजाफी किराया वसूल करता है, हालांकि जो सरकारी सतह पर तय किया गया है उसके बरक्स वो वसूल करता है। जी अली रामे, बताइएगा ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान हैं वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं, उनका क्या मौक़िफ़ है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो प्राइवेट जो माफिया है वो तो कभी इन किराए को मानता नहीं है। वो उनकी अपनी एक रेशो होती है, अपना एक हिसाब किताब होता है कि उसके तहत वो अपने किरायों में इजाफा करते हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से 0 से 4 किलोमीटर तक 117 से 137 रुपए तक अगर इजाफा किया गया है तो वो इससे डबल जो है वो इजाफा करते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल लाहौर से कसूर का जो किराया है, लाहौर से उकाड़ा या साहिवाल का जो किराया है, उसमें सरकारी सतह पर अगर 150 या 200 रुपए इजाफा किया गया तो प्राइवेट सतह पर वो 400 रुपए इजाफा करते हैं। उनका मुतालबा तो ये है कि किराया जो है इससे भी मजीद बढ़ाया जाए, क्योंकि पेट्रोल की जो कीमत है वो बढ़ी है और पेट्रोल की कीमत से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के किराए बल्कि दीगर जो प्रोजेक्ट्स हैं, दीगर जो मामलात हैं, सरकारी मामलात, उनको भी नुकसान पहुंचे। तो वो प्राइवेट जो माफिया वो इन किरायों को तो मंजूर नहीं करेगा। हालांकि सरकारी सतह पर देखा जाए तो ये किराया बहुत हद तक बढ़ा भी दिया गया है, लेकिन इस पर क्योंकि एक माइलेज होती है, एक किलोमीटर की रेंज होती है और एक रोड की रेंज होती है, यानी कि एक मेटल रोड होता है, मेटल रोड पे किराया और होगा और एक कच्चा रोड है, कच्चा रोड का ठीक है। अली रामे, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे, तफसीलन अपडेट कर रहे थे। हमें ज्वाइन किया है, हमारे साथ हैं रोमेल इलियास। रोमेल, आप बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पे मौजूद हैं और ये जो फैसला सामने आया है अवाम की जानिब से कैसा रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं न्याजी अड्डा के करीब जो स्काईवे बस टर्मिनल है वहाँ पर मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मुसाफिर हैं उनकी जानिब से निगरान हुकूमत ने जो किरायों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया है उसको जो है वो मुस्तरद करते हुए उसे फौरी तौर पर वापस लेने का जो मुतालबा है वो किया है। शहरियों का कहना है कि किराए पहले ही बहुत ज़्यादा हैं और अब जो इजाफा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। मेरे साथ एक मुसाफिर भी मौजूद है, इनसे बात करके जानेंगे कि कहाँ इन्होंने जाना है, कितने का टिकट इन्होंने लिया है और अब जो इजाफा होगा उसके बाद इन पर जो क्या असर है वो पड़ेगा। बताइएगा जी, आपने किस शहर में जाना है, कितने का ये टिकट जो है वो आपने लिया है? और मैं आपको ये भी बताऊं कि 250% तक जो किराए हैं वो बढ़ने लगे हैं, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, तो क्या कहेंगे आप? सर, नोटिफिकेशन अभी जारी हुआ, मेरे ख्याल में इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, ठीक है ना, पहले ही बढ़ा दिए हैं। हमें पहले ही बहुत परेशान है, घर से कुछ सोच के आते हैं, इधर कुछ और होता है। यकीन करें, बस कुछ कह नहीं सकते, क्या करें। कहाँ जाना है आपने? सर, हमने पाकपतन जाना है। कितने का टिकट खरीदा है? अभी हमने 3 टिकट खरीदे हैं, 2400 भी मिले हैं, यदि कि 800 मिले।
क्या कर सकते हैं यार। जब अगली दफा आप जाएंगे यही 800 रुपये जो किराया है, अगर ये 1500 रुपये हो जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ेगा आपको? सर फ़र्क तो बहुत पड़ेगा, फ़र्क तो बहुत पड़ेगा। क्या करें, यकीन करें अभी हम इधर आए तो पता चला है कि ये क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आता। इन्होंने पाकपतन जाना है, 800 रुपये का जो टिकट है वो इन्होंने खरीदा है, मगर निगराह हुकूमत की जानिब से जो इजाफे का नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बाद ये 800 रुपये का जो टिकट है ये तकरीबन 1400 से 1500 रुपये तक का हो जाएगा, जिसके बाद इन मुसाफिरों का कहना है कि ये जो किराया है ये काबिल बर्दाश्त नहीं रहेगा। महंगाई पहले ही इस कदर हो चुकी है और पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के बाद वक्तन फ़वक्तन जो किराए हैं उनमें इजाफा होता भी रहा है। तो इन लोगों का कहना है कि 2 गुना तक जो किराए हैं वो पहले ही बढ़ चुके हैं। अब ये जो इजाफा है ये काबिल कबूल नहीं है और फौरी तौर पर जो निगराह हुकूमत है अपना ये फैसला वापस ले। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रोमेल, हमारे साथ थे, तफसीलन आगाह कर रहे थे।